कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और ये श्रीमद जिनेंद्र गजरत फेरी आपके आशीर्वाद से प्रारंभ हो, इसी भावना के साथ। और जैसा कि अभी हमारे विजय भैया बता रहे थे कि सन 1993 जब परम पूज्य निर्यापक श्रवण जब पूज्य गुरुदेव का विहार हमारे बुंदेलखंड की ओर हुआ और विहार करते हुए उनकी दृष्टि ऐसे वीरान से बड़े क्षेत्र देवगढ़ की ओर पड़ी और जब देवगढ़ की मूर्तियों को गुरुदेव ने दर्शन किया, पूज्य गुरुदेव की आत्मा अंदर से सब निश्चित रूप से सब बाहर, बिल्कुल फेरी के महाराज के साथ कोई नहीं चलेगा, सबको बाहर करो। निश्चित रूप से गजरत महोत्सव एक बहुत बड़ा आयोजन होता है विश्व शांति के लिए, महायज्ञ जिसमें लाखों मंत्रों का जाप किया जाता है। कोई नहीं चलेगा महाराज के साथ, महाराज के साथ कोई नहीं चलेगा, सब यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं रुको, कोई नहीं जाएगा साथ में, यहाँ रुको, आगे नहीं जाओगे, सब इधर रुको, सब इधर रुको, कोई नहीं जाएगा महाराज जी के साथ, सब इधर रुक जाओ, तुम्हारा धक्का हटो, ये कोई साथ में नहीं चलेगा। ये घोष मुंगावली सेवा दल जो कि इस अंचल में सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वहीं जैन नवयुवक सभा खनिया दाना के ये उत्साही वॉलेंटियर दिव्य घोष का वादन करते हुए आगे आगे आप देख रहे हैं ये मिलिट्री की सुंदर परेड और ये सब वो दृश्य हैं जिन्हें हम बार बार देखना चाहते हैं। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर ऋषिराज के सानिध्य में बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया के कुशल नेतृत्व में विश्व शांति के लिए यह अभूतपूर्व महायज्ञ और ये दूर दूर तक ये श्रद्धालुओं भक्तों की भीड़ हमें ये बता रही है जय ये इन आयोजनों की बार बार क्यों आवश्यकता होती है। जब पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं जब महायज्ञ में मंत्रों की आहुतियां समर्पित की जाती हैं तो उससे वो जो धूम उठती है वह इस पूरे वातावरण को सुगंधित ही नहीं मंत्रित कर कर एक ऐसे पर्यावरण के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट उत्पन्न करती है कि संपूर्ण जगत में शांति का वातावरण होना चाहिए। यहाँ पर परम पूज्य हम सबके आराध्य धरती के देवता जिन्होंने इस संपूर्ण भारत को एक विशेष ऊंचाई प्राप्त कराई है, आज विदेशों में भी अगर जैन धर्म का डंका बज रहा है तो वही मान इसका कारण है, वो कारण है जगत पूज्य श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर ऋषिराज। आज बिल्कुल सही बात है, जब विश्व शांति महायज्ञ की बात होती है तो सबसे बड़ा आयोजन गजरत महोत्सव भी होता है। भगवान जिनेंद्र देव गजरत पर आरूढ़ होकर जब निकलते हैं तो वह सबका महामांगलिक होता है। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर ऋषिराज हमेशा कहते हैं कि पूज्य भगवंत यूं तो दर्शन के लिए कभी निकलते हैं वार्षिक उत्सव में, लेकिन जब वो गजरत पर आरूढ़ होकर निकलते हैं तो ये एक अलग ही तरह का ये सगुन होता है और ये सगुन लाता है। और हम सबके सगुन निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव ने कल ही अपने प्रवचन में कहा था कि जब भगवान तीनों लोगों के नाथ जब तीन रथ पर विराजित होते हैं तो वे संपूर्ण भक्तों को समृद्धि देने वाले होते हैं, यश देने वाले होते हैं, साकार रूप देने वाले होते हैं। ऐसे संपूर्ण रूप से जो हम सबके कल्याण करने वाले हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रियतम और सबसे लाडले शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का विराट चिंतन जो कि इस संपूर्ण भारत को जिन्होंने दिया है और संपूर्ण भारत को जिन्होंने इसे मोक्ष मार्ग से जिन्होंने जोड़ा है, संपूर्ण भारत के जैन बंधुओं को जिन्होंने सतमार्ग में जोड़ा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव सर्वप्रथम फेरी को प्रारंभ कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर के उनके ही अनुज, उनके ही लघु भ्राता
परम पूज्य आचार्य भगवंत के प्रिय शिष्यों में से एक परम पूज्य निरापद सागर जी महाराज का सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। और उन्हीं के साथ साथ जो कि परम पूज्य गुरुदेव जिनको हम राम कहते हैं, ऐसे राम के और जय सही कह रहे हैं तुम, पूज्य निरापद सागर जी महाराज ने इसी अंचल में रहकर चातुर्मास किया और एक व्यापक तैयारियां हुई। हमने अभी गोलाकोट में ऐतिहासिक गजरत महोत्सव देखा था और ये गजरत महोत्सव का आयोजन गोलाकोट, जिसे जय पूरी दुनिया ने तीर्थोदय तीर्थ के रूप में देखा, और एक सोने का स्वर्ण मंदिर जैन समाज के लिए जो एक तरह से कहूं पहला अवसर था जब हमने स्वर्णमिंद जिनालय में भगवान जिनेंद्र देव की 15 फीट उतंग विशाल प्रतिमा को देखा और ये जय गजरत की परिक्रमा प्रारंभ होते हुए। और पूज्य निरापद सागर जी महाराज के साथ साथ हम सब जिन्हें राम मानते हैं, ऐसे सुधा सागर जी राम के जो हनुमान हैं, जो शुल्लक शेष है, शुल्लक गौरव है और जो शुल्लक शिरोमणि है, ऐसे शुल्लक गौरव परम पूज्य 182 गंभीर सागर जी महाराज कदम से कदम मिलाकर के इस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ पूज्य सुधा सागर जी महाराज जो कि आचार्य भगवंत के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य हैं, वे पूज्य आचार्य श्री के उपदेश को आदेश मानने वाले थे। और निश्चित रूप से एक हजरत की एक जो परंपरा में जैसा बात कर रहा था, जिन्होंने अभी अपने टेलीविजन सेट खोले हैं, जिनवाणी चैनल आदिनाथ पुण्योदय के माध्यम से, सुधा कलश पुण्योदय के माध्यम से, जो दुनिया भर के भक्त आज यहाँ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला हनिया थाना से श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। ये परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर ऋषिराज के सानिध्य में भगवान जिनेंद्र देव गजरत पर आरूढ़ होकर बढ़ रहे हैं। और ये निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व अवसर है जबकि भगवान जिनेंद्र देव को हम गजरत में आरूढ़ होकर देखते हैं। जय मैं यहाँ आपसे चर्चा कर रहा था, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस अंचल में सन 1991 में ललितपुर में देवगढ़ में पहले 5 गजरत हुए थे और वो अपने आप में विश्व का इतिहास जहां इसे अंकित किया गया था। इसके बाद अशोकनगर में 1992 में 7 गजरत हुए जिन्हें विश्व के इतिहास में पहला नंबर दिया गया और ये निरंतर गजरत